जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं गुड न्यूज़ के साथ आपके बीच में आया हूं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने कांस्टेबल जीडी के पदों का नोटिफिकेशन फिर से आउट कर दिया है। दोस्तों, कह सकते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये आपकी 2024-25 की वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी की 5 सितंबर को नोटिस आउट किया गया। आप पढ़ सकते हैं, नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। 3 MB की ये फ़ाइल है। और पहले भी जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से आपको इन्फॉर्म किया था कि इसका नोटिफिकेशन 5 तारीख को आना है, और ये आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। सिंपली आपने करना है क्या है, जाना है, और यहाँ पे जब इसको आप क्लिक करेंगे पीडीएफ के ऊपर में, तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा बैक हैंड में। मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन के अंदर में अब क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या कुछ चेंजेस किया गया है इस बार भर्ती की प्रक्रिया में कि नहीं। बात करें दोस्तों डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 5 सितंबर 2024 से इसका ऑनलाइन पोर्टल लाइव कर दिया गया है। 14 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, याद रखिए 14 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस रिक्रूटमेंट का, वो जनवरी फरवरी के महीने में रखा जाएगा। साथ ही एक विंडो करेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया। कोई गलती अगर हो जाती है तो 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 रात 11 बजे के बीच में आप जाकर के उस पोर्टल को ओपन करके अपना कोई भी गलती अगर आपसे हुई है तो उसको आप टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, पे स्केल की जो कांस्टेबल का पद है, आप जानते हैं अगर आप एनसीबी सिपाही में अप्लाई करते हैं तो 18,000 से 56,900 आपका रहेगा, पे लेवल 1 रहेगा। और वहीं अगर आप कांस्टेबल जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो 21,700 से 6900 रुपये तक का आपका बेसिक पे यहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वैकेंसीज़ कितनी आएंगी दोस्तों। तो वैकेंसी की बात करूँ तो बम्पर वैकेंसी निकाल दी इस बार भी एसएससी ने। आप देख सकते हैं टोटल अगर पद देखेंगे, मेल और फीमेल कैटेगरी की बात करता हूँ तो 39,481 पद निकाले गए हैं। सबसे ज़्यादा पद निकाले गए हैं इस बार बीएसएफ के द्वारा 15,654। उसके बाद में सीआरपीएफ है 11,541। उसके बाद में सीआईएसएफ है। ऐसे आप ब्रेकअप दे सकते हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे किस किस फोर्स में वैकेंसी आई है तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी। मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी का अलग अलग ब्रेकआउट लिया गया है। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है दोस्तों। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे थे, तो वीडियो देखने के बाद में आज से ही लग जाइए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, आपके पास अभी अच्छा खासा 5-6 महीने का टाइम है। रिटन एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो मान के चलिए आपका 90% काम जो है सिलेक्शन के लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। कट ऑफ डेट रखी गई है जो मेन है आपकी, वो है 1 जनवरी 2025। उसमें आप 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। अब बात आती है एज में रिलैक्सेशन की दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको छूट मिलती है। एसएससी हमेशा कांस्टेबल पद के अंदर में छूट देती है। SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, और अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है। कोई राइट से बिलोंग करता है, कोई अगर पीड़ित था तो उसको भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज में अच्छी खासी रिलैक्सेशन दी गई है। तो आप अगर किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप डेफिनेटली, आपकी एज 18 से 23 साल से ज़्यादा हो गई है तो फिर आप चार्ट को चेक कर लीजिए और उस हिसाब से अपना एज में रिलैक्सेशन आप पा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका जो आपको जो फॉर्म भरना है और भी क्या चीज़ें रखी गई हैं, एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं कांस्टेबल का पद है तो ओनली 10th पास आप होने चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक आपके पास में 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास में अच्छी बात होती है, अगर आपके पास में एनसीसी का सी, बी और ए सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ परसेंटेज, यानी कि एनसीसी वाले को, सी वाले को 5%, बी को 3% और ए को 2% का जो एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम, उसमें थोड़ा बहुत जो आपको इंसेंटिव बोनस दे दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, जो एसएससी की जो नई ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जा कर के आपने OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ये लिंक दिया गया है, लिंक पे जाना है और जा कर के फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर देना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो भी चीज़ आपसे मांगी गई है उसको आपने अच्छे से गो थ्रू करके पढ़ लेना है, फिर आपको फॉर्म को भर देना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करता हूँ तो 100 रुपये का नॉमिनल चार्जेस पे करना होगा। लेकिन अगर आप SC/ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तब ये भी फ़ीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ीस आपके लिए एग्जाम्प्ट कर दी गई है। कैसे पे करनी है, भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर, यूपे, बेबी कार्ड, इन सब से आप जो है फ़ी को पे कर सकते हैं। 15 अक्टूबर 2024 रात 11 बजे से पहले पहले आपको इस फ़ी को पे करना होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं।
विंडो करेक्शन की बात करूँ दोस्तों तो 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त तो आप कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो एसएससी एग्ज़ाम लेती है वो ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्ज़ाम होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग सेंटर्स इनके रहते हैं, जो इनके जोन्स होते हैं। टोटल यहाँ देखेंगे 9 जगहों में यहाँ चीज़ों को भाग दिया है, 9 जोन्स यहाँ पे रीजन डाल दिए गए हैं। तो आप जिस भी रीजन के पास में आपका घर बनता है, घर भर पड़ता है, तो आप उस फॉर्म को जो है अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जब मैं बताने वाला हूँ वो है एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद में आपका जनवरी फरवरी में रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। 80 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 2 मार्क होंगे। क्या क्या चीज़ें होंगी दोस्तों, उसमें 4 पार्ट होंगे। पहला जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क और इंग्लिश और हिंदी का 20 क्वेश्चन 40 मार्क। टोटल 60 मार्क का 60 मिनट का आपके पास टाइम होगा। 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कह सकते हैं कि 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए दोस्तों, मान के चलिए कि आपका सेक्शन जो है बहुत हद तक होना तय है। अच्छी बात यह है दोस्तों 13 लैंग्वेज के अंदर में इंग्लिश हिंदी और उसके अलावा 13 लैंग्वेज जो है उसमें अंदर में आपका एग्ज़ाम होगा। आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब के अंदर में आपका एग्ज़ाम होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप उसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि मुझे किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है। 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा अगर आपने कोई भी गलत जवाब दे दिया तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप तुक्केबाजी वाली काम ना करें। उसके बाद में ये सिलेबस भी दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में क्या आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोस्तों, क्योंकि रिटन एग्जाम होने के बाद में आपका एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, सिंपल इसमें आपकी रनिंग होती है। मेल कैटेगरी को 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना होता है, फीमेल कैटेगरी को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में करना होता है। अगर यही कोई लद्दाख से बिलोंग करता है तो 1.6 किलोमीटर हो जाता है मेल कैटेगरी के लिए 7 मिनट में, और फीमेल कैटेगरी के लिए होता है 800 मीटर 5 मिनट में। लेकिन अगर आप लद्दाख से बिलोंग नहीं करते हैं तो मैंने जो ऊपर बताया आपको 5 किलोमीटर वाला कैटेगरी और 1.6 किलोमीटर वाला कैटेगरी ये आपको करना होगा। तो इसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैं जाऊँगा और 2 दिन पहले जाकर प्रिपरेशन कर लूँगा, नहीं, आपको अभी से लगना होगा तब जाके आपका फिजिकल क्लियर होगा। स्टैंडर्ड की बात करूँ दोस्तों तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैटेगरी में, 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए फीमेल कैटेगरी में। बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी हाइट आपको चाहिए होती है। चल में जाएंगे तो मैंने हाइट के रिगार्डिंग में भी बता रखा है कि कैसे आपको हाइट में छूट मिलती है, किस चार्ट के हिसाब से आपको चलना होगा जब आपको हाइट में छूट मिल जाती है। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। और इसमें भी दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट का कैटेगरी दिया गया है। मोटे मोटे चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद में आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जाम से क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आप मेरिट में आ जाते हैं। तो दोस्तों जाइए फटाफट फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, समय नहीं गंवाना है। 5 सितंबर से वैसे भी ऑनलाइन पोर्टल लाइव हो चुका है। स्टार्टिंग में ही फॉर्म को भर दीजिए ताकि जो है आपके लिए चीज़ें अच्छी रह जाएंगी। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो कमेंट में उसमें कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप आ सकते हैं। वहाँ भी आकर के कोई भी आपकी क्वेरीज़ है तो वहाँ पे अपनी क्वेरीज़ को आपको आकर के रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बता रहूँगा, पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।